कोई 5100 वर्ष पहले, उससे भी ज्यादा, भगवान श्री राम का त्रेता युग में आविर्भाव हुआ। श्री राम का ऐसा व्यक्तित्व कि समरसता के वो समुच्चय के रूप में, मतलब एक समूह के रूप में समरसता के भगवान श्री राम है। इस बात की चर्चा करना आपके लिए बहुत आवश्यक नहीं, लेकिन थोड़ी सी भूमिका तो दे ही देनी पड़ेगी कि सतयुग में राजा मन और शत्रुपा जब राज्य भोग कर लिया, तब भी उनको कुछ संतुष्टि नहीं, कहीं तो कहीं कुछ कमी थी, और तब वृद्धावस्था में तपस्या करने के लिए निकल गए थे। ये श्री राम भगवान विष्णु परमपिता परमेश्वर की कुछ तो इच्छा रही होगी, इस तरह से निकल पड़े। वो कहते हैं वर्षों वर्षों तक जल नहीं ग्रहण किए, यहां तक कि एक समय ऐसा आया कि वायु भी नहीं ग्रहण करते थे, फिर भी कैसे जीवित रहते थे। परेशान हो गए ब्रह्मा। आते थे, लेकिन उन्हें तो अपने उसी रूप का दर्शन करना था जिसकी इच्छा में वो थे। अंततः भगवान परमपिता परमेश्वर पधारे। क्या चाहिए? मन ने कहा कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने सोचा कि मेरे जैसा पुत्र कहां हो सकता है, कहां? तीनों लोक में मेरे समान तो कहां से पुत्र लाऊंगा? उन्होंने कहा मेरे समान तो मैं पुत्र नहीं ला सकता, हां चलो मैं ही आ जाऊंगा। भगवान श्री राम ने कहा मैं ही आ जाऊंगा, लेकिन इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक आप विहार कीजिए, इंद्रलोक में जाइए। समय जब आएगा तो मैं उस समय द्वापर युग में, त्रेता युग में आप राजा दशरथ के रूप में होंगे और शत्रुपा माता कौशल्या के रूप में, और मैं जन्म लूंगा। राजा दशरथ को कोई संतान नहीं। थोड़ा सा कुछ रामायण में, अच्छा एक बात बताऊं जो मैंने पढ़ा है, रामायण सतकोटि अपारा, रामचरितमानस में ही लिखा है, प्रत्येक भाषा में, चाहे वो बंगाली हो, चाहे मराठी हो, चाहे तमिल हो, हिंदी हो, संस्कृत हो और अन्यान्य विषय, अन्यान्य भाषाओं में इस रामायण की रचना हुई। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जो बात जो सभी रामायण में मान्य है, वो है वाल्मीकि रामायण। कितना आश्चर्य होता है, कैसे वाल्मीकि रामायण की रचना कर दिए। वो तो निरक्षर थे, भील के परिवार में जन्म लिए थे, ऋषिपुत्र थे वो, लेकिन कोई भील नहीं, जंगल में खेल रहे थे, उनको लेकर के गई, वो उसको कोई संतान नहीं थी, वो चले और उनका पालन पोषण करने लगे। तो जैसा कर्म था भीलनी और परिवार का, वही कर्म अपना गए। याद रखिए कि वो बीच में कभी भी शिक्षा का जो औपचारिक शिक्षा है वो कभी ग्रहण नहीं किए। और ये बात करीब करीब ये कहानी है जो सर्वथा सबको पता है कि वो बालक नाम रखा गया
रत्नाकर। काम ही उसका यही था जो उसके पिता माता का संस्कार था, लूटना, आवश्यकता हुई तो उसे मार करके उसे छीन लेना। लेकिन उनका जन्म तो एक बहुत ही श्रेष्ठ कार्य के लिए हुआ था। नारद भेजे गए, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, जाओ देखो। नारद जी आए, जैसा कि अरे तुम रुक जाओ, ये छोटी छोटी कक्षाओं में कहानियां हैं, रुक जाओ वहीं पर, नहीं तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है क्या? ऐसा ऐसा उन्होंने कहा नहीं है, मैं आ जा रहा हूं। आप देखिए कि रत्नाकर को कोई मैंने आश्चर्य हो रहा था कि ये और क्या पता उनसे, यही मान्यता थी कि कुछ ना कुछ तो इसमें होगा ही होगा इसके पास। उन्होंने कहा मैं सब आ जा रहा हूं, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें जो कुछ भी इस पाप कर्म का फल मिलेगा, इसको भोगेगा कौन? हम सब किसके लिए कर रहे हो? हम अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। आखिरकार कौन भोगेगा इसे? मेरे माता पिता, मेरी पत्नी। तो तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ। तो भागना चाहते हो, मुझे बांध दो इस पेड़ से, जाओ तुम पूछ के आओ। और जब गया पूछने, तो पिता ने कहा अरे चांडाल, तेरे इस, मैं क्या जानता था, तेरा धर्म था इस वृद्ध माता पिता का पालन करना, मैं क्या जानता था इस कुकर्म से तुम धन अर्जित कर रहे हो। पत्नी से वही उत्तर और लोगों से वही उत्तर। दौड़ता आता है, नारद जी के पांव में गिर जाता है, क्षमा देव, मैं भूल कर बैठा था, बड़ा पाप कर लिया है मैंने, आखिरकार इस पाप का प्रायश्चित कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम मंत्र जपो, राम का मंत्र जपो। लेकिन बुद्धि तो उसकी कुंठित थी, बुरी बुद्धि थी। बुद्धि बुरी नहीं होती, अगर मैं समझता हूं कि जो लोग यहाँ पर योग्य लोग होंगे वो लोग समझ रहे होंगे, लेकिन उसका बुद्धि एक खास आचरण से ढका हुआ था। वो राम के बदले मरा मरा खाने लगा, लेकिन मरा मरा भी बाद में राम राम ही हो जाता था। और फिर तपस्या करने के लिए श्री नारद जी ने जगह बताया, ये जगह पर तपस्या। श्री नारद जी जब बाद में बहुत दिनों बाद जब लौट रहे हैं, तो देख रहे हैं कि वहां तो कोई है ही नहीं रत्नाकर नाम का प्राणी। हाँ, कुछ ऊंचा टीला सा जरूर था और वो दीमक से ढका हुआ था। कहीं यही तो नहीं? खोदा तो देखा कि वो तो रत्नाकर था, जिसे वाल्मीकि ने धो दिया था दीमक में। उसने कहा क्या इतनी घोर तपस्या कोई कर सकता है? आज से तुम्हारा नाम वाल्मीकि। कालांतर में एक बार की बात है कि वो वाल्मीकि का बदला हुआ नाम, अब वाल्मीकि से मैं चर्चा करूंगा। तमसा नदी में, तमसा नदी गंगा नदी का एक हिस्सा, छोटी सी नदी है। उधर कौन बनेगा करोड़पति में, कौन बनेगा करोड़पति सर, एक आप सुनते होंगे नाम, उसमें तमसा नदी के बारे में पूछा था, कई नाम पूछा था, उसमें पूछा था जिसका उत्तर होता था तमसा। और किसी को ये नहीं, सब लोग तो जानते थे गंगा नदी, और उसका उत्तर था तमसा नदी। और वो जो बोलने वाला था, संयोग से पब्लिक से जब पूछा तो पता चला, और वो 7 लाख का के लिए वो उत्तर था, तो तमसा नदी वो था। तमसा नदी में भारद्वाज ऋषि उनके शिष्य हो गए, और वो भारद्वाज ऋषि और वो वाल्मीकि जी जब आए, और जैसे ही आश्रम पर आते हैं, देखते हैं कि एक तड़पता हुआ पंछी, क्रौंच नाम का पक्षी, वो जो सारस और इसके मिला जुला एक अलग से जीव है, और तड़पता हुआ मेल
पुरुष क्रौंच तड़पता हुआ गिरा। ये क्या हो गया था? ईश्वर की कितनी महती कृपा थी, भगवान नारद का कितना बड़ा आशीष था उनके मुंह से, जो जो पढ़ा हुआ नहीं था, अक्षर का ज्ञान नहीं था, उसके मुंह से प्रस्फुटित हो जाता है, यदि क्रौंच मिथुना एकामवधि शाश्वती लेखम। तुम जिंदगी भर के लिए शापित हो रहे हो। रे शिकारी, क्या किया था इसने? क्या भूल किया था तूने? वो कह रहा है जिसने जिंदगी भर इसी कार्य के लिए लगा था, पूरा बचपन जिसका बीता था, वो कह रहा है रे पापी खल, तूने क्या किया? बड़े वो अनुष्टुप छंद, संस्कृत में अनुष्टुप छंद होता है और भगवद गीता के सारे श्लोक अनुष्टुप छंद में ही हैं। तो उसके बाद, और ये अनुष्टुप छंद का तो उसने कहा कि मैं और ऐसा संस्कृत का श्लोक मेरे मुंह से निकल पड़ा। ये अज्ञानी, ये निरक्षर बड़े चिंता में थे। तब तक ब्रह्मा जी पधारे। तपस्या का ये स्वरूप, तपस्या का ये शीर्ष, क्यों परेशान? बात क्या? मेरे मुंह से क्या निकल पड़ा? मेरी ही कोशिश है, मेरा ही वरदान है, तो मैं क्या करूं? तुम्हें नारद जी ने श्री राम के विषय में बहुत बता दिया है, और जो नहीं बताया है मैं आता जाऊंगा और तुम्हें बताता जाऊंगा। याद रहे श्रोतागण, भक्तगण, साधकगण, श्री राम वाल्मीकि ऋषि के समकालीन थे, लेकिन उस समय वाल्मीकि को पता नहीं था कि श्री राम इसी युग के यहां पर है। और फिर वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। इसमें नारद जी का सहयोग था, इसमें ब्रह्मा जी का सहयोग था, और सबसे बड़ी बात, सब इनकी रचना ही परमपिता परमेश्वर के आदेश से हुआ था। इसलिए आप जो रामायण का पहला ज्ञान होता है वो वाल्मीकि रामायण से। उसके बाद से ये बीच में थोड़ा सा मैं वाल्मीकि रामायण के बारे में बता दूं। कई चीजें बुद्ध काल के शुरुआत में, यानी आप समझ सकते हैं कि 2000 वर्ष के पहले बुद्ध धर्म का इतना प्रचार हो गया था और वे सनातन धर्म के इतने विरोधी हो गए थे। ये बात ज्यादा विस्तृत हो जाएगी जब मैं ये कहूं कि ये हरिद्वार ऋषिकेश में जो एक मंदिर देखते हैं, उसमें जो मूर्ति उन्होंने खंडित उसमें फेंक दिया था। जब शंकराचार्य जी गए थे 16 वर्ष की आयु में, पानी में डूब करके उसको निकाले थे। बद्रिकाश्रम में भी गए थे और वहां पर भी मूर्ति को अलकनंदा में फेंक दिया गया था। और आचार्य शंकर जब पानी में कूद जाते हैं, जहां पत्थर तक बड़े बड़े बन जाते हैं, तो उसमें कूद पड़े, और जब भी बाहर निकलते थे तो कहते थे ये मूर्ति नहीं, ये नहीं हो सकती, ये तो खंडित है। कई बार के प्रयास के बाद जो लोग इंतजार कर रहे थे वही है मूर्ति, ये खंडित करके फेंक दिया गया था। वो आए और उस मूर्ति की स्थापना की बद्रिकाश्रम में। याद रहे कि आप जिस बद्रिकाश्रम में आप जिस मूर्ति की पूजा करते हैं वो वही खंडित मूर्ति है। आपको पता नहीं कितना अंश पता होगा, लेकिन आप खंडित मूर्ति भी जब श्रद्धा और आस्था की पराकाष्ठा से उत्पन्न, और कोई आदिदेव, कोई शंकराचार्य जब धरती पर आता है और इतनी निष्ठा के साथ आता है तो उसकी पूजा होने लगती है। अब ये जो बीच में मैं चर्चा कर रहा था कि बुद्ध काल का अंतिम खंड है लंका का, वाल्मीकि, और उसमें
मैं उन श्लोकों की चर्चा नहीं करूंगा। उसमें बाद में कह देते हैं वो वाल्मीकि जी की यहाँ पर यह खत्म होता है, और जो श्रद्धावान लोग हैं अब यहाँ पर जैसे अन्य किसी भी मंत्र में किसी में बाद में उत्तरकांड जोड़ा गया, कोई बात नहीं, उत्तरकांड जोड़ा गया, लेकिन इन मैं नहीं कहूंगा क्योंकि कितने लोग बुद्धिस्ट होंगे, बुद्ध की भावना से उत्प्रोत होंगे। उन लोगों ने सनातन धर्म को विगलित करने के लिए, बर्बाद करने के लिए उसमें तमाम ऐसे श्लोकों को, वही अनुष्टुप छंद ऐसा बढ़िया ढंग से फिट किया कि लोगों को पता तक नहीं चला कि ये वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है वो लंका कांड से कंटिन्यूटी नहीं रखता। सबको अनुभव यही हुआ, और इसमें यहां तक लिख दिया गया कि भगवान श्री राम ने यहां पर अपनी पत्नी सीता को, अरे वो वनवास छोड़ दिया था। कैसे हो सकता है एक इंसान, एक व्यक्ति जो भगवान के अवतार के रूप में, मत छोड़िए व्यक्ति की बात, जिसकी पत्नी ने कहा था ये जो हिरण है, ये सोने का हिरण है, इसको जानते थे श्री राम कि सोने का हिरण नहीं होता था, लेकिन पत्नी ने कहा था, इसलिए जंगल में पेड़ उसके पीछे पीछे दौड़ते थे। रावण जैसा महान पराक्रमी, महान योद्धा, संभव नहीं था कि उसे एक व्यक्ति उसे युद्ध कर सके। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि समरूपता का समुच्चय है श्री राम। जब निकले समरूपता की बात, आदर्श की बात, एक पाथेय है हमारे लिए श्री राम का चरित्र, एक दिशा बोध है, एक बोध है वो हमारे लिए। आज के दिन उनका, श्री राम का, आप बताइए, सिंहासनारूढ़ होने वाले हैं, और आज ही के दिन एक विमाता ने, उनकी माता के नहीं, उनके पिता ने नहीं, एक विमाता ने, और कह देती है कि नहीं, इनको 14 वर्षों का वनवास चाहिए और हमारे बेटे भरत को राजगद्दी चाहिए। एक चू नहीं कसते हैं श्री राम। यहां तक कि राजा दशरथ भी, उनके पिता भी कह देते हैं, बेटा तुम ऐसा करो, मुझे कैदी बना लो, मत मानो कैकेयी की बात, लेकिन तुम मत जाओ। एक बार बता दिया, विमाता के कहने पर भगवान श्री राम बाहर चले जाते हैं, साथ में लक्ष्मण भी जाते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मण, ये विष्णु के जब अवतार थे तो शेषनाग उनके साथ कहा, विष्णु से कहा, अरे मुझको कहां छोड़ के चले जाते हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। शेषनाग तो चक्र कहते हैं, लेकिन मैं तो बराबर आपकी उंगलियों से फितरत करता रहा, मुझे कहां आप छोड़ रहे हैं। शंख ने कहा, और मैं क्या आपके बिना जीवित रहूंगा? उन्होंने कहा सब चलो। और यही कारण था कि जब श्री राम का जन्म होता है तो वो तो अकेले ही कहे थे कि मैं आऊंगा, लेकिन उनके साथ लक्ष्मण भी, शेषनाग के अवतार, चक्राधिष्ठित भरत और शंख के रूप में, शंख के अवतार शत्रुघ्न, ये चारों भाई पैदा होते हैं। और पैदा होते हैं, बड़ा एक सुंदर सा वर्णन है कि कौशल्या जी ने कहा, ये अद्भुत रूप, पंडित जी समझाएंगे, मैं तो केवल भाषण दे सकता हूं। ये अद्भुत रूप क्या कर रहे हैं? मैं याद करो, आप पूर्वजन की याददाश्त दिलाया।
कहा याददाश्त तो अब आ गई आपके कृपा से, लेकिन मैं इस अद्भुत रूप को नहीं चाहता था। ये अद्भुत, मुझे तो मेरा बेटा चाहिए, मुझे तो मेरा शिशु चाहिए। यही गलती कैसिनी ने भी किया था। सुमाली की बेटी, महान बलवान ताड़का की नतिनी, कौन? कैसिनी। और जब विश्वामित्र के सामने गई, वो कहानी जरा लंबी होती जा रही है इसलिए से भग रहा हूं। और उसके बाद कही कि मैं आपके सुमाली जो राक्षस राज थे और इधर देवताओं ने अमृतपान करके उनको भगा दिया था और लंका पर कब्जा कर लिया था, तो वो कही कि अच्छा ठीक, आप चिंता मत करें। लोगों ने कहा कि नहीं, ब्राह्मण पुत्र ही हमारी रक्षा कर सकता है। उन्होंने कहा मैं जानती विश्वा हैं, उनके पास जाऊंगी मैं। तो क्यों करेंगे तुमसे विवाह, कैसे संतान उत्पन्न करेंगे, आप छोड़िए। और वर्षों वर्षों की तपस्या के बाद कहा कि क्या बात है, क्यों इतनी तपस्या कर रही है, क्या बात है? मैं आपसे एक पुत्र की अभिलाषा करती हूं जो महान अद्भुत हो, अद्भुत पुत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे इस तपस्या का फल मैं तुम्हें जरूर ही अर्पित करूंगा। और उसे पुत्र पैदा हुआ, कौन? रावण। ये क्या कर दिया गुरुदेव, ये क्या कर दिया आपने? दशानन, 20 भुजा वाला ये विभत्स राक्षस, तो तुम्ही ने तो कहा था हमें अद्भुत पुत्र चाहिए, अद्भुत है ना? ये बात अलग है। उसके बाद से और उनके बच्चे और बच्चे हुए। आप जानते हैं कि कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा हुई। शूर्पणखा उसको कहते हैं, फिर पूर्व जन्म की मीनाक्षी थी। कभी और चर्चा करूंगा, 7 दिन की चर्चा है, इसको ऐसे करूंगा। तो वो जो रावण, तो इस तरह की जो मान्यताएं हैं हमारी, ये बताते हैं, ये संकेत देती हैं कि हम ईश्वर से, ईश्वर के केवल उनकी भक्ति मांगे, बाकी तो उनको देना है। हम महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, हमें बहुत अद्भुत पुत्र चाहिए तो लो। कौशल्या में कहा कि हमें अद्भुत रत्न चाहिए, तो चतुर्भुज मिल गए। उनको चाहिए था श्री राम, उन्हें चाहिए था शिशु, उनको चाहिए था बालक। ये बात लंबी होती जाएगी, कहानी बड़ी ही मनोरम है। मैं श्री राम की चर्चा फिर कल करूंगा, यहीं से आगे बढ़ूंगा। थोड़ी सी 2 मिनट की भूमिका पिछले